पहले मैं बर्थडे विश करना चाहूँगी। मेरी एक सब्सक्राइबर है गुरमीत सिंह जी, उनका नाम है स्वीटी, उनकी आईडी गुरमीत सिंह थे, उनका आज हैप्पी बर्थडे है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो एंड हैप्पी बर्थडे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज है, क्या है, मंडे तो मंडे है और मंडे को बहुत सारा आज मैंने काम फैला लिया है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे बस मैंने कपड़े वगैरह धो दिए हैं, सारे सुबह ही धो दिए थे ये कपड़े तो, और कामों में लग गई थी। फिर बस नहाने के बाद जो रह जाते हैं ना, जैसे बच्चों ने नहाए थे उनके रह गए थे, मैं नहाई थी मेरे रह गए थे, तो बस वही मशीन लगाई थी। फिर मेरे ना पायदान भी बहुत गंदे हो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो सर्फ का पानी बचा हुआ है तो पायदान भी डाल दे। तो अभी तो मैं अपने कपड़ों को ही ड्रायर में डाल रही हूँ और देख रहे होंगे आप रस्सी पे कितने कपड़े सूख रहे हैं। तो मौसम भी ठीक हो गया और आपने यहाँ नोटिस किया कि देखिए कितना खाली खाली लग रहा है ना। तो वो है ना, हमारा जो इधर 2 पेड़ थे ना, उनमें से एक पेड़ कट गया है क्योंकि सूख गया था बिल्कुल ही। तो अभी कुछ टाइम बाद फिर वो हरा हो जाएगा, तो अभी ये भी कटेगा थोड़ा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुला खुला आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ से। और अब हम चलते हैं अंदर, क्योंकि अंदर भी काम है और सारे काम तो हो गए हैं, बट किचन का काम तो रहता ही है। बस अभी खाना बनाना है, आधे में है, खाना बनाना रहता है अभी। तो चलिए फटाफट से मैं थोड़ा बहुत अपने हाथ वगैरह धो के रेडी हो जाती हूँ और फिर मैं आप लोगों को मिलूँगी। लेके आ सकती हो। तो यहाँ से है ना कोई गाड़ी जा रही थी जिसमें है ना काफ़ी तेज़ से गाने बजा रखे थे, तो मैं भी थोड़ा बहुत नाचने लगी खूब तेज़। शायद है ना इधर कोई ट्रक वगैरह रुका था साइड में, तो उसी लिए। तो चलिए, आपने डांस वगैरह देख लिया है, अब लग गई है भूख। बेटी को भेजा था, मेरा ना लिवॉन वगैरह ख़त्म हो गया था, तो मैं शैशे में मंगाती हूँ, तो वही भेजा था, तो वो ले आई है। और देखिए ये इतने शैशे मंगा लिए, मेरे को अच्छा लगता है लिवॉन लगाना। और यहाँ पे अब मैं अपने कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे है ना मैंने काले चने रात में भिगो दिए थे और काम कर रही थी ना उस टाइम पे मैंने उबाल दिया था, और इसी में ना 2 आलू छील के इसी में डाल दिए हैं और इसे बॉईल कर लिया है। अब है ना मैं मतलब इसे एक बर्तन में निकाल रही हूँ जिससे पानी नीचे रह जाए, क्योंकि मैंने जो ये चने हैं ना काफ़ी सारे भिगो दिए थे, तो काफ़ी सारे ही उबल गए हैं, पर उतना मुझे सब्जी में नहीं डालना तो है। मैंने काम करते करते ना चने तो उबाल दिए थे, उसी में मैंने उबाल दिया है आलू, और अब चावल भी चढ़ा दिए हैं और फटाफट से बना प्याज व्याज कट करके सिर्फ छोकने हैं चनों को। बहुत दिनों बाद बना रही है वाली सब्जी, बहुत ही दिनों बाद। तो देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और प्याज टमाटर सब कट कर लिया। यहाँ पे मैंने कुकर में चढ़ा दिए हैं चावल, क्योंकि काले चने की सब्ज़ी के साथ चावल अच्छे लगते हैं। और मेरे घर में यही है, एक जने को रोटी चाहिए होती है और एक जने को चावल चाहिए होते हैं, तो दोनों बनाना ज़रूरी पड़ जाता है कई बार। तो बस मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दी थी, जैसे ही वो हो गया था उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए हैं। और जब तक ये टमाटर होंगे तो इतने मैंने सोचा कि चलो आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि जितना काम ख़त्म करें ना उतना बढ़िया होता है भाई। बहुत काम हो रहा है, आज सुबह से लगी हुई हूँ, मेरा खुद का मन हो रहा है कि कब काम ख़त्म होए और कब मैं बैठ जाऊँ। तो यहाँ बस नमक डाल के मैं आटा लगाती हूँ हमेशा ही, और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। वैसे तो मैंने नमक डाला था काले चनों में, पर थोड़ा सा और डाल रही हूँ, मुझे पता है कि वो मतलब काफ़ी नहीं रहेगा। तो अभी ये जब मसाला भी इसमें ऐड करना है मुझे, और यहाँ पे लगा लेती हूँ आटा फटाफट से।
तो जब टमाटर हो गए तो उसमें मैंने लाल मिर्च और हल्दी डाल दिया है। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मैं आजकल धनिया पाउडर नहीं डाल रही, क्योंकि मुझे कमी महसूस हो ही नहीं रही है। मैं ये किचन किंग वाला जो मसाला डाल रही हूँ ना, तो इसको जब मैं डालती हूँ ना तो मुझे महसूस ही नहीं होता। इतना अच्छा फ्लेवर आता है, इतना अच्छा टेक्स्चर आता है, सब्जी का कलर भी बहुत बढ़िया आता है। तो इसीलिए मैं धनिया पाउडर डाल नहीं रही। और ये मैंने जो चने थे ना, अब मैं थोड़े से अलग कर लूँगी, जितने मुझे डालने हैं सब्जी में वो अलग कर लूँगी और दूसरे में हटा के अलग कर लूँगी, क्योंकि मुझे इनकी चाट बनानी है। बट आज तो नहीं, देखते हैं कल पर बनाएंगे या नहीं। और रख दूँगी मैं उठा के इसको, और जितनी मुझे सब्जी के लिए रखना है ना सिर्फ उतने मैं निकाल रखूँगी। और आलू को इसी में हाथों से फोड़ लूँगी। अगर हम हाथों से अनइवन तरीके से फोड़ते हैं ना तो सब्जी की जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनती है। आप चाहे तो चमचे से अंदर भी फोड़ सकते हैं, चनों को भी फोड़ सकते हैं, पर मैं चने फोड़ती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए इनका दोनों का चालू हो जाता है। देखिए खाना ये जब भी रसोई में आते हैं इनका यही रहता है, मम्मी ये खा लूँ, मम्मी वो खा लूँ, मतलब इनका यही रहता है। पानी मैंने वही वाला डाला है जो चनों का निकला था, मैंने और ऐड नहीं किया है। और वही वाला पानी डालने से सब्जी की जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनती है। तो आप फेंके नहीं, वही पानी यूज़ करें। अभी जो बर्तन हुए हैं मैं अभी बस उनको भी मैं साथ के साथ क्लीन कर लूँगी, क्योंकि आजकल क्या होता है मेरे ना हाथ में या मेरी बैक में मेरी मतलब तबीयत सी थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है। आज बताइए सारे बर्तन भी मैंने अभी सुबह ही मांजे हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है ठंड के वजह से या ज़्यादा काम करने की वजह से हाथ भी मतलब बहुत मेरा काम नहीं कर रहा है, और उसके वजह से मुझे पूरा शोल्डर तक दर्द रहने लग गया है। तो इस वजह से सुबह ही मांजे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यार 3-4 जो बर्तन हुए हैं वो अभी मांज के ख़त्म करते, क्योंकि ढेर हो जाता है ना, ढेर हो जाता है फिर उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। गर्मियों में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इस सर्दियों में पता नहीं क्यों मुझे इतनी परेशानी हो रही है बर्तनों को खासकर, क्योंकि शायद ज़्यादा हो जाते हैं इस वजह से। एक बर्तन बहुत ज़्यादा भी होते हैं यार, बच्चे बस खाते हैं पीते हैं और पटक देते हैं, मेरे तो सारे गिलास तक उतर जाते हैं। तो इसीलिए मैं साथ के साथ बर्तन मांज दूंगी, और जिससे मेरा है ना जो पूरा शाम तक का काम है ना बहुत कम हो जाएगा, नहीं तो बहुत बढ़ जाता है। और यहाँ पे जो सब्जी भी बनने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आटा भी लग चुका है, चावल भी बन चुके हैं, तो बर्तन भी क्लीन हो गए हैं। और साथ साथ कोशिश करती रहूँगी जितने भी होते जाएँ बर्तन मांजती जाऊँ। और बस मैंने अभी पूरा सिंक साफ़ किया था, पूरी टाइल साफ़ की थी, तो ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। बस वाइपर से मैंने पानी साफ़ किया और बस हाथ धो के मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ मैंने सबको खाना दे दिया है, मैं भी लेके बैठ गई थोड़ी सी चावल, और ये बड़ी सी रोटी आपको लग रहा होगा मैंने ये लास्ट की रोटी बनाई है थोड़ी बड़ी, और तवे पे रख के इसे कड़क कर लिया है। और बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी सच में, बहुत ज़्यादा। और ये आपको हरी मिर्च दिखाई दे रही होगी। तो अभी मैं यहाँ पे बहुत देर से बैठी हूँ, जब से धूप थी जब से बैठी हुई हूँ, और मेरे सामने सारे कपड़े मैंने ना उधर रस्सी पे धूप चली गई थी तो इधर डाल दिए थे। मैंने कहा थोड़ी बहुत धूप यहाँ लग जाएगी और मैं फोल्ड कर लूँगी इनको। और अब धूप जा चुकी है, मुझे भी काफ़ी ठंड लग रही है। और चलो फटाफट से इन कपड़ों को करते हैं तह, और मतलब फोल्ड करते हैं और फटाफट से चलते हैं और फिर बनाएंगे चाय। बहुत देर बैठ ली, बहुत कमर में दर्द हो रहा था, इसलिए धूप में बैठी थी कि चलो थोड़ा सा है ना, ये क्या है भाई पता ही नहीं, कमर में ना दर्द हो रहा था सुबह से लगे काम में, तो फाइनली काम कर लेते हैं ख़त्म। ठीक है, तो देखिए ये काम मतलब शाम होती जा रही है पर काम ख़त्म होने का नाम नहीं। अभी कपड़े मुझे तय करने हैं, फिर इनको रखना भी है, फिर वही शाम का। चलो खाना तो नहीं बनाना शाम को, क्योंकि सब्जी रखी हुई है, चावल भी रखे हुए हैं, 1-2 रोटी ही बनेगी। और मैं तो आजकल क्या हो रहा है कि मैं दोपहर में खा लेती हूँ ना, तो मुझे शाम को भूख ही नहीं लगती है। और बस अब थोड़ा सा मुझे काम जो करना होगा वो स्टिचिंग का करना होगा, मुझे एक ब्लाउज़ की कटिंग भी करनी है। तो ये सारे काम निमटाते मतलब पूरा दिन कहाँ चला जाता है समझ ही नहीं आता। सुबह से हम लगे हुए होते हैं, चाहे हम 5 बजे जग जाएं, चाहे हम मतलब 10 बजे जग जाएं, काम हमारे ख़त्म होने ही नहीं है, मतलब लगना पूरा ही दिन है, मैंने ये देखा है। तो सुबह 5 बजे से भी लगे ये टाइम आ जाता है।
और मेरा तो पूरा ही दिन चला जाता है, हमेशा लेटने को मन करता है, बट मेरे को ये डर लगता है हमेशा कि नहीं लेट गई तो पूरा दिन ख़राब जाएगा मेरा, क्योंकि मुझे नींद आ गई तो वैसे तो आती नहीं है, पर कई बार थकावट ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए अब इन कपड़ों को जल्दी जल्दी से फोल्ड करते हैं और फिर आगे मिलती हूँ मैं आप लोगों को। तो अब मैं बस दूध गर्म करूँगी, बच्चों को दूध देना है क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, बच्चों को दूध देना है। और मैं अपनी बनाऊँगी चाय, और चावल रखे हैं मैंने जैसे कि कहा था, और यहाँ पे सब्जी भी रखी है कि हमारा रात का काम चल जाएगा। अब ये तो है नहीं यार, हम इसी में ही गुजारा कर लेते हैं। सुबह बनाते हैं तो शाम तक हो जाता है, शाम को बनाते हैं तो सुबह तक हो जाता है, नहीं बचता तो बन जाता है। बट प्यास लग गई थी मुझे बैठे बैठे काफ़ी। तो चलिए फिर मिलूँगी आपसे, बाय बाय एंड टेक केयर। तो बच्चों को दूध देने के बाद चाय बनाऊंगी। तो चलिए आप लोगों से फिर मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना जरूर।